ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाना था। इस मैच में टॉस होता है और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हर मैच की तरह इस मैच की भी शुरुआत होती है और आपको बताते चले यह कहानी है 12 मार्च 2006 की, जब उन दिनों वनडे क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए 400 का स्कोर बनाना महज एक ख्वाब ही होता था और पूरी दुनिया का मानना था कि यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती है। लेकिन यह स्कोर ऑस्ट्रेलिया के दामन पर काला दाग छोड़कर जाएगा, ये बात ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं पता था। अब मैच शुरू होता है। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटरीज पारी की शुरुआत करते हैं और गिलक्रिस्ट पहले ही ओवर की 5वीं बॉल पर चौका लगा देते हैं और दूसरा चौका चौथे ओवर के 5वीं बॉल पर आता है। लेकिन उसके बाद गिलक्रिस्ट अपने अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और कैटरीज भी चौके लगा रहे थे। ये दोनों ही बल्लेबाज अपने फितरत की तरफ बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा एक भी ओवर नहीं था जिसमें बाउंड्री नहीं आ रही थी और उसी बीच गिलक्रिस्ट ने अपने हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया। इसके लिए उन्होंने केवल 35 गेंदों का सामना किया। इसके बाद भी चौके का सिलसिला जारी रहा और 15वें ओवर के पहली बॉल पर गिलक्रिस्ट ने इस पारी का पहला छक्का जड़ दिया, लेकिन दूसरे बॉल पर ही वो 55 रन बनाकर आउट हो गए। पूरे साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे क्योंकि एक तूफान वापस पवेलियन जा रहा था। लेकिन यह अफ्रीका टीम को पता नहीं था कि उसी पवेलियन से रिंकी पोंटिंग जैसे एक सुनामी मैदान पर वापस आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया का रन 15 ओवर में 97 रन पर 1 विकेट था। अब कैटरीज पोंटिंग के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। उसी बीच सिमोन कैटरीज का अर्धशतक पूरा हो गया। उसके बाद तो मानो दोनों बल्लेबाजों के सर पर भूत सवार हो गया। अफ्रीकन गेंदबाजों की ऐसी पिटाई कर रहे थे मानो आज जरा भी रहम करने के मूड में ना हो। लगातार छक्के चौके की बरसात कर रहे थे और पोंटिंग के इसी छक्के के साथ उनका 50 पूरा हो गई। इसके बाद हर गेंद को छक्के में डील कर रहे थे। अब हर ओवर का रिक्वायर रन रेट 15 के पार हो चुका था। कैटरीज 77 रन बनाकर और पोंटिंग 67 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। टीम का स्कोर 30 ओवर में 200 रनों के पार जा चुका था और अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ केवल 1 विकेट ही गंवाया था। लेकिन दोस्तों, 30वें ओवर के दूसरी बॉल पर कैटरीज लंबे शॉट मारने के चक्कर में 90 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इन दोनों के बीच शतकीय पार्टनरशिप टूट चुकी थी, लेकिन रिकी पोंटिंग को इन सब से कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था। उसके बाद भी लगातार चौके छक्के लगा रहे थे। इसी बीच माइक हसी भी अफ्रीकन गेंदबाजों के साथ मजाक कर रहे थे। इन दोनों के बीच 50 रनों का पार्टनरशिप मात्र 35 गेंदों में हो चुकी थी। अब पोंटिंग 70 गेंदों में 99 रन पर थे और अब साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रीम स्मिथ के हाथों में बॉल थी। एक कप्तान दूसरे कप्तान को गेंदबाजी कर रहा था और इसी शॉट के साथ पोंटिंग का शतक पूरा हो गया। और उसी बीच माइक हसी भी कहाँ पीछा रहने वाले थे, उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। अब माइक हसी अपनी खूंखार बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को बता रहे थे कि आखिर क्यों उन्हें मिस्टर क्रिकेट कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 42 ओवर में 326 रन हो गया था और मात्र केवल 2 विकेट ही गिरा था। उसके बाद रिकी पोंटिंग छक्के पर छक्के लगाते जा रहे थे। लेकिन उसी बीच माइक हसी 46वें ओवर में 51 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। टीम का स्कोर 376 रनों पर था। पोंटिंग छक्के का सिलसिला जारी रखते हैं और देखते ही देखते पोंटिंग ने अपना 150 रन पूरा कर लिया। लेकिन इस इनिंग का अब मात्र 3 ओवर ही बचा था। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम का क्या कर सकती थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ इसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। रिकी पोंटिंग ने अफ्रीकन गेंदबाजों का मौत का मंजर दिखा दिया और एंड्रू साइमन के इसी छक्के के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 के पार पहुंच जाता है। आज क्रिकेट का इतिहास भी ऑस्ट्रेलिया टीम को सलाम कर रहा था। लेकिन पोंटिंग 105 गेंदों पर 164 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन उन्हें भी पता था कि यह आज का पारी क्रिकेट जगत में हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। और एंड्रू साइमन ने लास्ट के कुछ गेंदों पर बड़े शॉट लगाए और टीम के स्कोर को 434 रन तक पहुंचा दिया। ये रहा ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों का लेखा जोखा। आज से पहले 400 नहीं बना था। इस टीम ने तो
434 रन बना दिया। आज इस टीम ने एक ऐसा इतिहास रच दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। एक ऐसा इतिहास मतलब पहली बार हुआ था। ऐसा इतिहास जो कई दशकों तक नहीं टूटने वाला था। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, जो दशकों के लिए बना था वो कैसे कुछ ही घंटों में, कुछ ही क्षण में टूट गया। उसे देखने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अफ्रीका टीम के लिए यह मैच मजाक बन चुका था, क्योंकि 434 रनों का पाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। ऐसे हालात में अफ्रीकन खिलाड़ी पारी की शुरुआत करते हैं और पारी जहां इस मैच में एक अच्छी शुरुआत की ज़रूरत थी तो वहीं तक अफ्रीका को बोयटा के रूप में पहला झटका लग गया। अब हर्षल गिब्स मैदान पर आ रहे थे, जिन्होंने पहली रात इतनी शराब पिया था कि वो अभी तक नशे में ही थे। लेकिन सिर्फ वे व्यक्ति ही इतिहास को ध्वस्त करता है और फिर अफ्रीका टीम के कप्तान ग्रेम स्मिथ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों बल्लेबाजों का एक ही टारगेट था, टारगेट हासिल नहीं कर सकते, बस हर गेंद को बाउंड्री पहुंचाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। और देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो जाती है। साउथ अफ्रीका टीम के खिलाड़ी और फैन बस जश्न मना रहे थे, क्योंकि टारगेट तो बहुत ही बड़ा था। बस ये दोनों खिलाड़ी अपनी पारी का एंजॉय कर रहे थे और गिब्स के इसी सिंगल के साथ उनका अर्धशतक पूरा हो गया। लेकिन स्मिथ भी कहाँ पीछा रहने वाले थे, उन्होंने भी इस चौके के साथ अपनी 50 पूरा कर लिया। इन दोनों के बीच एक शतकीय पारी की साझेदारी हो चुकी थी। टीम का स्कोर 16 ओवर में 116 रन, मात्र एक विकेट था। उसके बाद ग्रेम स्मिथ के बल्ले से तूफान देखने को मिली, लगातार चौके की बरसात कर दिए। उसके बाद छक्कों की झड़ी लगा देते हैं। हर्षल गिब्स भी बड़े शॉट लगाए जा रहे थे, लेकिन उसी बीच साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान ग्रेम स्मिथ 55 गेंदों में 90 रन की धुआंधार पारी खेल टीम का स्कोर 22.1 ओवर में 190 पर 2 विकेट था। एक कप्तान का एक ऐसा बैटिंग रवैया देख टीम के खिलाड़ियों से करिश्मे करने की उम्मीद जागी, लेकिन अभी भी मंजिल कोसों दूर थी। लेकिन शराब के नशे में धूर्त खिलाड़ी अभी भी मैदान में डटे थे और उसका नशा अब सर चढ़कर बोल रहा था। अब हर्षल गिब्स 78 गेंदों पर 97 रन पर पहुंच गए थे और इसी चौके के साथ हर्षल गिब्स ने शतक लगा दिया। अब गिब्स अपने आबे से बाहर हो गए थे, गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अफ्रीकन गेंदबाजों का जनाजा निकाला था, उनका मौत का मंजर दिखाया था, अब हर्षल गिब्स ने उनके ही गेंदबाजों का कब्र खोद रहे थे। और इसी के साथ एबी डिविलियर्स ने भी एक शॉट लगाया, लेकिन मात्र 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब अफ्रीका टीम को 19 ओवर में 151 रनों की जरूरत होती है, लेकिन गिब्स रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। छक्कों पर छक्का लगाए जा रहे थे, लेकिन उसी ओवर में हर्षल गिब्स 111 बॉलों पर 175 रनों की धमाकेदार पारी खेल पवेलियन के लिए वापस रवाना हो जाते हैं। उन्हीं के विकेट के साथ अब जीत की उम्मीद धुंधली दिखाई देने लगती है। यह स्कोर मुश्किल तो जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। गिब्स ने एक दिल दहला देने वाली पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद जैक कैलिस मैदान पर आते हैं, कुछ अच्छे शॉट लगाते हैं, साउथ अफ्रीका की जीत की थोड़ा उम्मीद बढ़ाते हैं, लेकिन मात्र 20 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। और अब एक वक्त पर साउथ अफ्रीका टीम को 50 गेंदों में 87 रन की जरूरत होती है और जस्टिन केम एक अच्छा छक्का लगाते हैं, लेकिन अगले ही गेंद पर आउट हो जाते हैं। मार्क भाउचर और वेथ क्रीज पर होते हैं। दोनों ने शानदार खेल दिखाया, लगातार चौके छक्के लगाते रहे, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दौड़ाते रहे। ऑस्ट्रेलिया टीम को दिन में ही तारे दिखा दिए। अब मात्र 35 गेंदों पर 60 रन की जरूरत होती है और उसके बाद एक ओवर में यह चौका लगा दिया और उसके अगले ओवर में ही गेंद पर छक्का लगा दिया। ये दोनों बाउंड्री रिक्वायर्ड रन रेट को और भी कम कर दिया। वेथ 11 गेंदों पर 26 रन बना चुके थे, लेकिन फिर भी वो आउट हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका खेमा निराश हो गया था। अब अफ्रीका टीम को 19 गेंदों पर 34 रन की जरूरत होती है और एक नया बल्लेबाज क्रीज पर आता है और आते ही आते एक शानदार चौका लगा देता है। मानो आज जो भी मैदान पर आता है चौके की बूटी पी कर आता है और आते आते एक चौका लगा देता। और एक वक्त पर अफ्रीका टीम को 18 गेंदों में 30 रन की जरूरत होती है और इसी के साथ मार्क भाउचर का शानदार चौका ओवर की पहली ही बॉल पर ही आता है। लेकिन इसी के साथ अफ्रीका टीम 400 रनों के
पार जा चुकी थी, यानी एक इतिहास बना चुकी थी। दूसरा इतिहास बनाना बाकी था जो कभी नहीं हुआ था, वो आज 2 बार हो चुका था। उसके बाद एक और चौका लगा दिया और उसके बाद एक और धमाकेदार छक्का लगा दिया। इसी छक्के के साथ अफ्रीका टीम जीत के करीब आ चुकी थी, लेकिन इस बीच रोगर्स 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और साउथ अफ्रीका को लास्ट 6 बॉलों में 7 रन की जरूरत होती है। हाथ में केवल 2 विकेट बाकी था। साउथ अफ्रीका टीम इतिहास रचने को तैयार थी और पहले ही बॉल पर सिंगल आता है। यह मैच यहाँ तक आ जाएगा इसका अंदेशा किसी को नहीं था, जो सदियों में एक बार होता था और वो आज हो रहा था। और अगले ही बॉल को एंड्रू हॉल में चौके के लिए भेज दिया। अब मानो साउथ अफ्रीका टीम यह मैच जीत चुकी थी। साउथ अफ्रीका का खेमा खुशियाँ मना रहा था, क्योंकि अब 4 गेंदों में मात्र 2 रनों की जरूरत होती है। लेकिन यह मैच एक बार फिर से करवट बदलता है। अब इस मैच को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को मात्र 1 विकेट की जरूरत होती है। अफ्रीका को केवल 2 रनों की और अगले ही बॉल पर सिंगल मिलता है और यह मैच टाई हो जाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी बात यह थी कि मार्क भाउचर इस टाई पर आ गए थे और गेंद ब्रेटली के हाथ में थी। ब्रेटली ने जब 5वीं बॉल करा तो मार्क भाउचर ने चौके के लिए भेज दिया और यह ऐतिहासिक मैच साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया के 434 रन के जवाब में साउथ अफ्रीका टीम ने 438 रन बना दिए थे। यूँ कहे एक इतिहास को बदलकर एक नए इतिहास की स्थापना कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास का सबसे बड़ा रन तो बनाया, लेकिन उसे डिफेंड नहीं कर पाई और ऑस्ट्रेलिया के लिए यह एक दाग से कम नहीं था। दोस्तों, कैसा लगा यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।